नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। एक पिता अपने बेटी के साथ एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। वो स्टोरी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्टोरी के शीर्षक का नाम है वास्तविक सौंदर्य। मित्रों, एक बेटी ने अपने पिता से पूछा कि पापा, मैं अपने शरीर के कितने हिस्से को ढकूं और कितने हिस्से को खुला छोड़ दूं। उस पिता का बहुत ही खूबसूरत जवाब रहा, बेटा, जितने हिस्से में तुम नर्क की आग सहन कर सको, जितने हिस्से में तुम समाज की प्रताड़ना सह सको, उतना हिस्सा खुला छोड़ दो। लड़की बोली, ऐसा क्यों पापा? उनने कहा, क्योंकि पर्दा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुमने श्री कृष्ण की गोपियों के कपड़े चुराने वाली कहानी तो सुनी होगी। जब गोपियां तालाब में निर्वस्त्र होकर नहाती थी तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के कपड़े उठा ले जाते थे और उनको परेशान करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी स्त्री बिना कपड़ों के नहाए। क्योंकि गोपियों को इंसान के अलावा जीव जंतु, पशु पक्षी, मछली, वो अन्य जानवर भी देखते थे, जिसका ज्ञान गोपियों को ना था। इसलिए वो बिना कपड़ों को नहाने के लिए मना करते थे। वह स्त्री के पर्दे में रहने की शिक्षा देते थे। लेकिन कुछ लोगों ने इसका उल्टा अर्थ निकाल लिया। फिर बेटी ने पूछी कि पापा, अगर मैं पर्दा करूंगी तो खूबसूरत कैसे दिखूंगी? पापा ने कहा, बेटा, मैं इसका जवाब तुम्हें बाद में दूंगा। समय बीतता गया। पापा कमाने के उद्देश्य से अपने बेटी को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर कहीं बाहर गए और बाहर से उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट भेजा। बेटी ने गिफ्ट खोली और देखा कि एप्पल का मोबाइल है। पिता ने फोन करके पूछा कि बेटी, गिफ्ट कैसा लगा? बेटी ने कही, बहुत अच्छा। फिर पिता ने जी पूछा, बेटा, अब क्या करोगे? लड़की ने सबसे पहले और तुरंत बोली, मैं इस फोन का स्क्रीन गार्ड और कवर खरीदूंगी। पापा ने कहा, इससे क्या होगा? लड़की ने कही, इससे फोन सेफ रहेगा। फिर पिताजी ने पूछा, क्या ये सब लगाना जरूरी है? हाँ पापा, बहुत जरूरी है, लड़की ने बोली। पिता फिर पूछे, क्या एप्पल के कंपनी के मालिक ने लगाने के लिए बोला है? लड़की ने बोली, हाँ पापा, बॉक्स में इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि ये जरूर लगाएं। पिता ने कहा, इनको लगाने से फोन खराब तो नहीं होगा? फोन खराब तो नहीं दिखेगा? लड़की ने बोली, नहीं पापा, इसको लगाने से मेरा फोन और ज्यादा खूबसूरत और टिकाऊ हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। पिताजी ने बहुत ही बेहतर ढंग से जवाब दिया और कहा, बेटा, जब एक मोबाइल की सेफ्टी और खूबसूरती दिखने के लिए स्क्रीन गार्ड और कवर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बेटा, तुम तो ईश्वर की नायाब रचना हो। तुम तो उस ईश्वर की खुदा की रचना हो, उस खुदा की रचना हो। तुम तो इस भारतवर्ष की नारी हो। तुम तो इस भारत की संस्कृति हो। तुम्हारी सेफ्टी और खूबसूरती के लिए ही उसने पर्दा करने को कहा है। जब स्क्रीन गार्ड और कवर से मोबाइल
खूबसूरत हो जाता है, उसी प्रकार पर्दा करने से तुम भी और खूबसूरत हो जाओगी और सब तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। शरीर खुला रखने से नहीं, ढकने से खूबसूरती आती है। और ये केवल तुम पर नहीं, हर इंसान पर लागू होता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। अगर हम लोग भी निर्वस्त्र होकर घूमने लगे तो जानवरों और हमें कोई फर्क नहीं, और ना ही हमें खुद को बुद्धिजीवी कहने का अधिकार है। बेटी की आंखों में आंसू आ गए। आज पिता ने अपनी बेटी को जिंदगी की एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे दी। बेटी ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हुआ और पिता से बोला कि हर लड़की को हमारे पिता के समान ही पिता होनी चाहिए। यह हमारी भगवान से प्रार्थना है। मित्रों, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं या आप इस कहानी से क्या सीखें, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।